Hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, क्लास 12th का ये चैप्टर है। ठीक है, और सीबीएसई या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट यूजी या फिर सीयूईटी यूजी, ठीक है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल है। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन हर साल सीबीएसई में भी देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट पूछ रहा है या शॉर्ट पूछ रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस नीट यूजी के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है, देखने को मिलते हैं इस पोर्शन के अंदर से। एंड सीयूईटी यूजी के अंदर भी आप इस चैप्टर में से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये चैप्टर जो है वो क्लास 12th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक हो जाता है। ठीक है, तो अभी आगे आने वाली जो कुछ वीडियोस रहेंगी उनके अंदर हम इसी चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी पोर्शन आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जितना भी पोर्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा पोर्शन हम लोग जो है इन वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, जो नोट्स रहेंगे ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या बेसिक चीजें हैं, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है पिछले टाइम में, ठीक है, यानी कि पुराने टाइम के अंदर क्या एज्यूम किया जाता था हेल्थ को लेके, वो सारी बातें हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Health was historically believed to be a balance of certain humors as proposed by early Greeks like Hippocrates and Indian Ayurveda system। ठीक है, यानी कि पुराने टाइम में क्या माना जाता था, हेल्थ को क्या माना जाता था, इट इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ठीक है, यानी कि कुछ ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनका बैलेंस अगर प्रॉपर है तो इंसान हेल्दी है, अदरवाइज इंसान जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये कौन मानते थे, जो अर्ली ग्रीक्स थे, हिपोक्रेट्स जैसे ऐसे लोग मानते थे, या फिर जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है वो भी इसी चीज को बिलीव करता था। ठीक है, कि अगर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमर्स है वो बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी हैं, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। For instance, people with black bile were thought to have hot personalities and fevers. This theory was based on reflective thought। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया हुआ है ना, यानी कि ये जो बात मानी जा रही थी उसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ऐसे लोग जिनको ब्लैक बाइल होता था ना, इनके लिए ऐसा माना जाता था कि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी हॉट पर्सनालिटी होती है, यानी कि ये लोग बहुत ही गुस्से वाले होंगे, ठीक है, बहुत ही गर्म मिजाज के लोग होंगे और इनको फीवर तो होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, दिस दिस वाज जस्ट अ रिफ्लेक्टिव थॉट। ठीक है, इसको जस्ट माना जा रहा था, कहीं पे प्रूव नहीं हुआ था ये। ठीक है, अगर प्रूव हुआ होता तो ऑब्वियसली हम लोग उसी तरीके से पढ़ रहे होते ना, बट ये प्रूव नहीं हुआ था, इस चीज को जस्ट माना जा रहा था। ओके, However, William Harvey's discovery of blood circulation, now this point is very very important। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। ओके, एंड द यूज ऑफ थर्मोमीटर्स टू मेजर बॉडी टेम्परेचर्स डिसप्रूव दिस हाइपोथेसिस। यानी कि विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया एंड इसके बाद में जब थर्मोमीटर्स को डिस्कवर किया गया, ये पता लगाने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर असल में क्या है। अभी अगर हम लोगों को फीवर चेक करना होता है या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी अगर चेक करना होता है तो एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए वी यूज थर्मोमीटर्स। ठीक है, तो जब थर्मोमीटर्स की डिस्कवरी की गई और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया,
उस टाइम पे ये जो हाइपोथेसिस माने जा रहे थे ना कि हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, ठीक है, ये जो मानी जा रही थी बातें, ये सभी बातें उस टाइम पे क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई, ठीक है, यानी कि इन बातों को कंप्लीटली क्या कर दिया गया, बेसिकली डिस्प्रूव कर दिया गया, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ओके। Later, biology revealed that the mind, through the neural and endocrine system, affects the immune system, indicating that mental state influences overall health. ठीक है, यानी कि लेटर स्टेजेस के ऊपर काफी समय बाद ये पता चला कि जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो माइंड है वो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्हीं से बेसिकली मेंटल स्टेट जो है, ठीक है, मेंटल स्टेट भी इन्फ्लुएंस होता है और ओवरऑल हेल्थ भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। क्या माना, क्या पता चला, ये पता चला कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, जो हमारा माइंड है वो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू क्या करता है, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ये भी पता चला कि जो मेंटल स्टेट है वो ओवरऑल हेल्थ को क्या करती है, इफेक्ट करती है या उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जो है वो फिजिकली फिट है, ठीक है, बट मेंटली ही और शी इज नॉट ओके, ठीक है, ही और शी इज नॉट ओके, इसमें क्या क्या और भी क्या इंक्लूड हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता हो, ठीक है, या उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, या वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हो, ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशंस आ जाती हैं, इस कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान जो है वो मेंटली ओके है, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई इंसान जो है ना, उनका ब्रेन ही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपने प्रॉपर मेंटल स्टेट के अंदर नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी हम लोग हेल्दी नहीं बोलते, कंप्लीटली हेल्दी उनको नहीं बोलते, ठीक है, जो कि हम लोग अभी हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर बात भी करेंगे, ठीक है, बट ऐसे इंसान को हम लोग हेल्दी नहीं बोलते, ठीक है, और यही चीजें जो है वो बाद में पता चली कि जो हमारा माइंड है वो ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है या इफेक्ट करता है, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, यानी कि हेल्थ किससे इफेक्ट हो रही है, हेल्थ इज इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल, ओके। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या आएगा, बेसिकली जेनेटिक मीन्स क्या होता है, बेसिकली जो जीन्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है या कोई डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ओके। Deficiencies with which a child is born and deficiencies or defect which the child inherits from parents from birth, ठीक है, यानी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तभी से उस बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स से वो डेफिशिएंसी बेसिकली ट्रांसफर हुई या कैरी फॉरवर्ड हुई, ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, और किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हेल्थ इफेक्ट होगी ही होगी, ठीक है, चाहे फिर वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो फिजिकल स्टेट के ऊपर है या मेंटल स्टेट के ऊपर है, बट दोनों ही केसेस के अंदर हेल्थ इफेक्ट होगी। द सेकेंड इज इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन बहुत इजीली कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, सो इन्फेक्शन की वजह से भी जो हेल्थ होती है वो इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी किसी इंसान को जो है वायरल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या वो हेल्दी होगा, ऑब्वियसली हेल्दी नहीं होगा ना, उनका जो बॉडी है, उनका जो माइंड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा ऐसे केसेस के अंदर, तो यहाँ पर भी जो है वो हमारी हेल्थ क्या होती है, इफेक्ट होती है, ओके। एंड द थर्ड वन इज लाइफस्टाइल, यानी कि हम किस तरीके से जी रहे हैं, कैसी कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है, या क्या क्या हमारा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारा फिजिकल वर्क कितना है, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो लाइफस्टाइल की वजह से भी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। अब लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक,
Rest and exercise we give to our bodies and habits that we have or lack, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई इंसान जो है वो मेडिटेशन करता है, तो क्या होगा, धीरे 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 करके उनका जो माइंड होगा वो स्टेबल हो जाएगा। एंड अगर उनका माइंड स्टेबल होगा तो उनका जो बॉडी भी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, यानी कि उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ा सा ठीक रहेगी। बट वहीं पे मान लो कि एक इंसान है जो मेडिटेट नहीं करता और हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उनका जो माइंड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो अगर माइंड उनका प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से भी, ठीक है, क्या क्या हैबिट्स हमारे अंदर है और क्या क्या हैबिट्स हम लोग लैक कर रहे हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, बेसिकली हेल्थ इफेक्ट होती है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ, health does not mean simply absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental और social well-being. यानी कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ओके, पिंक से करके देखते हैं, नहीं, येलो, नो, यस, ओके, चलिए। नाउ, अभी हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी इंसान के अंदर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, यानी कि इनको कोई डिसीज नहीं है तो ये हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई इंसान जो है वो फिजिकली हमको फिट नजर आ रहा है, उसका भी ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो कंप्लीटली हेल्दी है, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या आता है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि हम एक ह्यूमन बीइंग को कब हेल्दी बोलेंगे, जब वो फिजिकली भी फिट है, ठीक है, यानी कि उनका फिजिकल वेलबींग भी ओके है, ठीक है, उनका मेंटल वेलबींग भी बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि उनका जो माइंड है वो ढंग से काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर नहीं है, वो नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो आएगा बेसिकली मेंटल स्टेट के अंदर। एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग में क्या आता है कि मान लो मैं बाहर कहीं जा रही हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द अदर पर्सन, ठीक है, मुझे यही नहीं पता कि अगर मेरे सामने कोई इंसान है मुझे उससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है, तो अगर मुझे वो भी नहीं पता तो मेरा जो सोशल वेलबींग है वो तो ओके नहीं है, ठीक है, यानी कि मेरा जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ही खराब है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी मैं कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोली जा सकती, ठीक है। अगर मैं फिजिकली फिट हूँ, यानी कि मुझे कोई डिसीज नहीं है, अगर मैं मेंटली फिट हूँ, यानी कि मेरा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक्ट कर रही हूँ या मैं नॉर्मल हूँ, वो मेरा मेंटल वेलबींग हो गया। और सोशल वेलबींग, यानी कि अगर मैं लोगों से मिल रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, अभी भी हम लोग जो है वो वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक तरीके का सोशल ही हमारा वेलबींग है, ठीक है। तो अगर तीनों स्टेट्स के अंदर जो है इंसान नॉर्मल है, देन वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज हेल्दी। अदरवाइज हम उस इंसान को कंप्लीटली हेल्दी नहीं बोल सकते। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, ये हेल्थ की डेफिनेशन भी है, ठीक है। गुड हेल्थ एनहांसेस वर्क एफिशिएंसी, boosts productivity and promotes economic prosperity. It also increases life expectancy while reducing infant and maternal mortality. यानी कि अगर कोई इंसान अच्छी हेल्थ के अंदर होगा, है ना, यानी कि उनकी सेहत अच्छी है, तो वो काफी एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। अब मान लो कि अभी पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तो क्या मैं ढंग से काम कर सकती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकती हूँ, मैं लेक्चर्स भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मेरा जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत लो हो जाएगा, ठीक है, मेरा प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी उस केस के अंदर तो नहीं देखने को मिलेगी अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ, ठीक है। सो यानी कि अगर इंसान हेल्दी है, उनकी सेहत अच्छी है, तो उसके साथ में अच्छे अच्छे और बहुत सारे फायदे जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका जो है उम्र बढ़ जाएगा। एंड इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम हो जाएगा। ओके, नाउ, maintaining health requires a balanced diet, personal hygiene, and regular exercise. Practices like yoga support both physical and mental well-being. Okay, यानी कि अगर हमें हेल्थ मेंटेन करनी है,
ठीक है। अब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अच्छी आदतें बेसिकली क्या है अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए जो आपके लिए हेल्थी हो, वो चीजें खानी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर खानी चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आप खाना तो बहुत अच्छे से खा रहे हो बट किसी इंसान को अपना हाइजीन ही नहीं मेंटेन करना आता, या वो बहुत टाइम तक जो है वो शावर ही नहीं लेते हैं, ठीक है, या वो किसी ना किसी तरीके से बहुत ही अनहाइजीनिक अगर वो रहते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी आपकी जो हेल्थ है वो बिगड़ने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके। रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है ताकि जो है आप मेंटली फिजिकली, ठीक है, दोनों ही तरीके से क्या रह सके, बेसिकली आप वहां पर क्या रह सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ओके। एंड योगा जो होती है बेसिकली वो फिजिकल और मेंटल दोनों ही वेलबींग को क्या करती है, अच्छा कर देती है। ओके। नाउ to achieve good health, it's essential to raise awareness about diseases, ensure vaccination against infection, manage waste disposal, control disease vectors, and maintain hygiene in food and water resources. अब अगर गुड हेल्थ को अचीव करना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर पहली बात तो क्या जरूरी है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमें पता है कि हमारे आसपास कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा है, कोई बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैल रही है, तो अगर हम लोग लोगों को पहले से ही अवेयर करके रखें कि ये पर्टिकुलर डिसीज जो है वो बहुत ज्यादा अभी फैल रहा है, ठीक है, और वो फैल रहा है किस वजह से फैल रहा है, उससे किस तरीके से आप बच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, वो सब बातों को लेके अगर हम लोग लोगों को अवेयर करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिजीज से हम लोग बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं उनसे या उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो इन्फेंट्स भी होते हैं उनको टाइम टू टाइम क्या दिए जाते हैं, कुछ वैक्सीन दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, ताकि वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन या वो पर्टिकुलर डिसीज इस बच्चे के अंदर इन फ्यूचर या अभी देखने को ना मिले, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि गंदगी फैली पड़ी है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं तो अभी ठीक हूँ, बट क्या होगा अगर वेस्ट डिस्पोजल होगा तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मॉस्किटोज वगैरह होंगी वो वहां पर आएंगी, ठीक है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा और कोई ना कोई जो डिसीज है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ओके। कंट्रोल डिसीज वेक्टर्स, यानी कि डिजीज वेक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फूड और वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स है बेसिकली अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, या अगर आप पहले से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, बट अगर आप नहीं फॉलो करते हैं हमारे चैनल को और ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी सेंट्रिक रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक कोई और बुक पे जाना मुझे ठीक नहीं लगता पर्सनली, ठीक है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़ लेते हैं, जिसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहीं पे हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, तो अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप वहां पर अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप डाउट्स पोस्ट करेंगे उनको मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी उन डाउट्स को आंसर करूंगी, ठीक है। और नोट्स तो आप ऑब्वियसली हमारे चैनल या ग्रुप दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, देन आई गारंटी कि आपको एनसीईआरटी का तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपने ना पढ़ा हो, जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर फिर भी रह जाता है तो यू कैन जस्ट पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ओके। चलिए आगे चलते हैं, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ, when the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say we have a disease, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली है ना, डिजीज क्या किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डिजीज होता क्या है, ठीक है। देखो, जब क्या होता है ना कि बॉडी का कोई ऑर्गन या बॉडी का कोई पर्टिकुलर सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता,
ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर बॉडी का ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एंड आपको जो है कोई ना कोई मैल फंक्शनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। वो जो मैल फंक्शनिंग होती है ना, दैट इज बेसिकली द अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं पे है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को जो है फिलहाल बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रखे हैं, ठीक है, तो उनको पता रहेगा कि यार अभी जो है मेरा पेट ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ना मुझे जो है वो अपने बेसिकली पेट के लिए कोई अच्छी सी दवाई लेनी पड़ेगी, तभी जो है वो मैं ठीक हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, ठीक है। सो बेसिकली जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारा बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो वहां पर हम लोगों को कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसी केस के अंदर हम लोग बोलते हैं कि वी हैव अ डिसीज और वी आर डिजीज्ड, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि वहां पर हमें कोई बीमारी उस टाइम पे हो गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी मेल फंक्शनिंग अगर देखने को मिल रही है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे दैट वी हैव अ डिजीज और वी आर नॉट हेल्दी, ओके। नाउ डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो डिजीजेस होंगे वो इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इनके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है इन्फेक्शियस का मतलब क्या होगा, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड क्या होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर पूरी फैमिली में किसी एक इंसान को खांसी जुकाम हुआ है ना तो फिर वो सबको होगा, ठीक है। यानी कि एक इंसान से वो सबको होगा, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ रिसेंटली, मेरे फादर को कुछ टाइम पहले कोल्ड हुआ, फिर उसके बाद में मुझे हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है मेरी सिस्टर को हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, और फिर मेरी मम्मी को हुआ, तो यानी कि ये जो है कॉमन कोल्ड, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर बहुत इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इजीली क्या हो जा रहा है, वो बेसिकली ट्रांसमिट हो जा रहा है। देन वी विल से कि ऐसे डिसीजेस क्या होते हैं, दीज आर नोन एज infectious diseases, okay, these are very common and some of the infectious diseases like AIDS are very fatal, ठीक है। यानी कि जो एड्स जैसा बीमारी होता है, एड्स क्या होता है बेसिकली, एड्स इज ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। यानी कि एड्स क्या होता है, एड्स इज बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होता है, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, बट ये क्या होता है ना, बहुत ज्यादा फेटल होता है, ठीक है। यानी कि काफी बार एड्स की वजह से, मैक्सिमम केसेस के अंदर एड्स की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो इतना डेंजरस भी क्या है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकते हैं, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होंगे, यानी कि वो डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे के अंदर ऐसे ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, ठीक है। मान लो कि किसी इंसान को कैंसर है, कैंसर क्या होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक इंसान को कैंसर है, अगर आप कैंसर पेशेंट के साथ में बैठे हैं तो आपको भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट कैंसर जो है आज की डेट में कितना कॉमनली देखने को मिलता है हर उम्र के बंदे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है कैंसर देखने को नहीं मिल सकता, या बहुत छोटी उम्र वाले लोगों को भी कैंसर हो जा सकता है, और बहुत जो ओल्ड एज ग्रुप है उनके अंदर तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। एंड जनरली मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर जो कैंसर डिटेक्ट होता है वो लास्ट के स्टेजेस पे जाके डिटेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस के ऊपर तो सिम्टम्स ही उतने दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, या अगर कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को लग रहा होता है, सो वी जस्ट इग्नोर देम, ओके, वी जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। सो बेसिकली कैंसर क्या है, इट इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने डिजीज की बात कर ली, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर ली, हेल्थ की डेफिनेशन की बात कर ली, गुड हेल्थ को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, या हेल्थ किस तरीके से किस किस वजह से इफेक्ट होती है, वो सारी बात अभी तक हम लोगों ने कर ली, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अब्यूज ऑल्सो इफेक्ट आर हेल्थ एडवर्सली।
ये सबको पता है ना, अगर कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है या कोई इंसान अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, तो हेल्थ आपकी अगर आज नहीं खराब होगी, जो इंसान कंज्यूम कर रहा है, अगर आज आपकी हेल्थ नहीं खराब होगी तो कल को हो जाएगी, बट होगी तो जरूर, ठीक है। यानी कि इन चीजों की वजह से भी जो हेल्थ है वो काफी एडवर्सली इफेक्ट होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, ठीक है। ये जो टॉपिक है बेसिकली काफी बड़ा वैसे तो टॉपिक है, ठीक है, तो हम लोग सारा तो आज नहीं कवर करेंगे, थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे कि वीडियो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है फिर देखने में भी मजा नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वगैरह को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतनी बात कर ली एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। Now, a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths etc. causes diseases in mans. यानी कि हर टाइप की ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई ना कोई डिसीज हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई जो है डिसीज हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई डिसीज किसी इंसान के अंदर देखने को मिल रहा है तो उस केस में कॉजल एजेंट कोई भी हो सकता है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, तो उस केस के अंदर जो कॉजल एजेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई फंगस भी हो सकता है, ठीक है, या वो कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ठीक है, या वो कोई हेलमिंथिक डिसीज की वजह से भी जो है आपको बीमारी हो सकती है कोई ना कोई। तो यानी कि हर टाइप के ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वायरस की बात हो रही है, किसी एक वायरस की वजह से अगर डिजीज कॉज हो रहा है तो सारे वायरसेस हार्मफुल हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ओके। तो ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? पैथोजेंस बोला जाता है, ठीक है। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस बोला जाता है, ओके। Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or them, ठीक है। यानी कि इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, होस्ट जो होता है, ठीक है, जो होस्ट होता है, होस्ट क्या होगा? जिसको बीमारी होगी, ठीक है, जिसके ऊपर वो रह रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर रह रहे हैं, है ना, या उनके सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, या फिर उनकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से रह रहे हैं, बट उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? बेसिकली पैथोजेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ओके। नाउ द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस, ठीक है। यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ये किसी भी तरीके से क्या हो सकते हैं? आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एंड दे इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट, ठीक है। यानी कि ये जो पैथोजेंस होंगे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज यानी कि जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है उनके साथ में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों ही टाइप के डैमेजेस देखने को उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है कि वो जो पैथोजन होगा यानी कि वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करना पड़ेगा? उस होस्ट के एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए खुद को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो होती है बेसिकली पैथोजेंस की क्या होती है? एक स्पेशलिटी होती है कि वो क्या कर जाते हैं उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट के अंदर खुद को अडेप्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ये हुई इसके इंट्रोडक्शन की बात। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो का उसके अंदर से हम लोग मेजर जो डिसीजेज है, ठीक है, मेजर जो डिसीजेज है जिनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, उन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।